Hello students, today we are going to discuss the chapter 1 of 10th class, chemical reactions and equations. केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस क्या होती हैं ये आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं आज। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिनमें वन और मोर सब्सटेंसेस कन्वर्ट किए जाते हैं वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस पे। बोलने का बात यह है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट पे। रिएक्टेंट लिखा जाएगा आपकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। रिएक्टेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए लिए जाते हैं, और प्रोडक्ट वो सब्सटेंसेस बन के निकलते हैं जो केमिकल रिएक्शन के होने के बाद बनते हैं। तो रिएक्टेंट को हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और प्रोडक्ट को लिखेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। इस केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए या इसकी कंप्लीशन शो करने के लिए हम इसको सिंपल एरो से डिनोट करते हैं, सिंगल एरो से डिनोट करते हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की एक और डेफिनेशन। केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अब होती क्या है? फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, या मैं बात कर रहा हूँ कार्बन की प्लस ऑक्सीजन की। कार्बन प्लस O2 इट गिव्स अस CO2। यहाँ पर आपका कार्बन और O2 रिएक्टेंट है और CO2 आपका प्रोडक्ट है, जिसे हम एंड रिजल्ट भी बोल सकते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई कि आपका कार्बन और ऑक्सीजन था, ये ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया और इसने फॉर्मेशन कर दी CO2 की। तो इसे हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। केमिकल रिएक्शन को कभी भी रिवर्स नहीं किया जा सकता है फिजिकल मेथड के साथ। फॉर एग्जाम्पल फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन, इन मेथड से कभी भी हम केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। केमिकल रिएक्शन पे क्या क्या हो सकता है? तो केमिकल रिएक्शंस पे चेंज इन स्टेट हो सकती है, चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है और इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है। इसको हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले आता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है CO2 पे, कार्बन डाइऑक्साइड पे और वाटर पे। तो हुआ क्या यहाँ पर, चेंज इन स्टेट हुई। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ चेंज इन स्टेट हुई। ग्लूकोज आपका सॉलिड था, ये चेंज हुआ किसमें, गैसियस में और लिक्विड पे। इसके साथ होता है एनर्जी, इसके साथ चेंज आता है, एनर्जी भी निकलती है। तो आपका ग्लूकोज और जो गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ O2 था, ये चेंज हुआ किसमें, गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ CO2 पे और लिक्विड वाटर पे। तो यहाँ पर स्टेट भी चेंज हुई, सॉलिड और गैसियस O2 से क्या बना, गैसियस CO2 और वाटर। तो स्टेट से हम क्या समझते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, इन्हें ही हम कंसिडर करते हैं एज अ स्टेट। तो चेंज इन कलर भी हो सकता है, ग्लूकोज का कलर कुछ और हो सकता है, तो ये और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कलर अलग तरह का होता है। तो यहाँ पर चेंज इन कलर भी हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रही है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या हो रही है, इवोल्यूशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस भी यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है जो मैनी ईयर्स ले लेती है केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने में। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। घर पे हम दही बनाते हैं, उस दही को हम वापस से फिर से दूध नहीं बना सकते। तो ये वेरीफाई करती है इस स्टेटमेंट को कि हम कभी भी फिजिकल मेथड से केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे खाने का डाइजेस्ट होना भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो आपकी बुक NCERT पे दे रखी है कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं मैग्नीशियम को, तो ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस एक्टिविटी को समझते हैं क्या होता है। होता क्या है
कि सबसे पहले आपने क्लीन करना है मैग्नीशियम रिबन को, 3 से 4 सेंटीमीटर आपने मैग्नीशियम रिबन लेना है। उसको क्या करना है, क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। क्यों क्लीन करना है, क्यों, बिकॉज जो मैग्नीशियम रिबन है उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की। ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बड़े जल्दी नहीं जलता है, और हमें क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, पर मैग्नीशियम कार्बोनेट ये होने नहीं देता है। तो हम क्या करेंगे, सैंड पेपर की हेल्प से मैग्नीशियम कार्बोनेट को रिमूव कर देंगे। आफ्टर रिमूव हम मैग्नीशियम रिबन को इजीली बर्न कर सकते हैं। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया ये हम देखेंगे यहाँ से। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नीशियम रिबन है, ये मैग्नीशियम रिबन है ये बर्न होगा विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, with a dazzling white flame and changes into a white powder। और चेंज हो जाएगा किस पे, वाइट पाउडर पे। यही वाइट पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेसिकली हुआ क्या, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था ये चेंज हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड पे। कब हुआ, जब हमने इसको बर्न किया। तो बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो मैग्नीशियम को बर्न किया हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इसने हमें दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का था, ये था वाइट पाउडर। ठीक है जी। अब जो यहाँ पर फ्लेम निकली जब मैग्नीशियम को जला रहे थे, ये भी किस तरह की थी, वाइट फ्लेम थी। तो हमने क्या पढ़ा कि जो मैग्नीशियम, जो आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो यहाँ पर रिएक्टेंट है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एंड प्रोडक्ट है, जिसे हम एंड रिजल्ट भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी एक केमिकल रिएक्शंस थी। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन की, कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन की इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व। मतलब क्या है कि अगर मैं सिंपल या नॉर्मल लैंग्वेज पे बात करूं, तो आपकी जो जो केमिकल इक्वेशन होती है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। अब क्या क्या ज़रूरत होती है हमें केमिकल इक्वेशन को बताने के लिए। इट मस्ट रिप्रेजेंट एन एक्चुअल केमिकल रिएक्शन, कि जो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन हो रही है ये उसी को बताए, बाकी कुछ ना बताए। इट मस्ट बी बैलेंस, ये क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, कि ऑफ जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो इज इक्वल टू होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट के, कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होना चाहिए वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इज इक्वल टू होना चाहिए। या तो मैं बात कर सकता हूँ कि जो ऑफ एटम्स नंबर ऑफ एटम्स वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे इज इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम बात क्या करेंगे अब, मैं बात करूँगा नेक्स्ट थर्ड स्टेप की, कि इट शुड बी मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर फॉर्म पे कौन होने चाहिए, जो आपके H2O2 N2 जो भी गैसेस की बात करेंगे वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होना चाहिए। मैं बोलूँगा हाइड्रोजन गैस तो हम बात करेंगे H2 की, जब बात करेंगे ऑक्सीजन गैस तो O2 की, नाइट्रोजन गैस तो N2 की। तो गैसियस फॉर्म हमेशा ही इन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होनी चाहिए। तो अब हमने क्या देखा कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन थी वो थी ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन्होंने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक्चुअल में रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकते हैं, ना वाटर लिख सकते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं। जो एक्चुअल में रिएक्शन हो रही है वही हमें लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट हो रही है तो मैं वही लिखूंगा, और जो फॉर्मेशन हो रही है मैं वही लिखूंगा। उसके बाद हमारे पास क्या आया, केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर केमिकल इक्वेशन क्या होगी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मैग्नीशियम का सिंबल हुआ Mg, और ऑक्सीजन का सिंबल हुआ O2। इन्होंने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब हमने सेकंड स्टेप पे पढ़ा था इसेंशियल्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पे, कि इट मस्ट बी बैलेंस। ये कैसे होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी तो सेम है, बट ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पर सेम नहीं है, तो इसलिए
हमें क्या लगा देंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। अब देखो मैग्नीशियम का नंबर भी चेंज हो गया, तो मैग्नीशियम के आगे भी 2 लगा देंगे। अब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्यों है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता था कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, या नंबर ऑफ एटम जितने रिएक्टेंट में होंगे उतने ही कहाँ पे होने चाहिए, प्रोडक्ट में होने चाहिए। एक और एग्जांपल हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन का। तो केमिकल रिएक्शन ग्लूकोज, ये जो एग्जांपल है ये है आपका रेस्पायरेशन का। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन पे होता क्या है, जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चेंज होता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड पे, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो हमने क्या देखा, केमिकल रिएक्शन हुई, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट किया, वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड निकली। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबॉलिक वे पे, इनके फॉर्मूले के वे पे, तो इसे हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो हुआ क्या, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ऑक्सीजन का 6O2। और बात करूँगा हमारे पास यहाँ पर एंड रिजल्ट क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पास एक और एंड रिजल्ट आया वाटर। तो ये हुई हमारी केमिकल रिएक्शन, और हमने जब इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया और फॉर्मूले पे रिप्रेजेंट किया तो ये बन गई केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन पे आपका सिर्फ इतना ही है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।